बढ़ते हैं उदयपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां रेजिडेंट डॉक्टर का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जो है वो चल रही है। 600 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल में शामिल हैं। हॉस्टल वार्डन और कॉलेज प्रिंसिपल से इस्तीफे की मांग की जा रही है। वार्डन और प्रिंसिपल पर शिकायत की अनदेखी का आरोप लगा है। कई रेजिडेंट को करंट का झटका लगा है। पीडब्ल्यूडी की सर्वे में शिकायत की पुष्टि भी हुई है। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। उदयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां रेजिडेंट डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ इनका गुस्सा फूटा है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। 600 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स इस हड़ताल में शामिल हैं और जो हॉस्टल वार्डन और कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। इनकी शिकायतें हैं जिनकी अनदेखी प्रशासन कर रहा है, अब ये इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। संजय व्यास हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। संजय, रेजिडेंट डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रिंसिपल और वार्डन का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ शिकायतें थी जिनको अनदेखा किया गया? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से लगातार इनकी शिकायतें थी कि हॉस्टल में कई इक्विपमेंट्स हैं जिनमें करंट आ रहा है और पीडब्ल्यूडी की जो दीवार बनी हुई उसमें भी कई बार करंट आता है। इसके चलते कई बार शिकायतें की गई थी, लेकिन जो प्रशासन है, हॉस्पिटल प्रशासन, उन्होंने इस बाबत कोई न तो कोई एक्शन लिया और न इनको कोई किसी जानकारी दी। इसी के चलते कल जब रात जो डॉक्टर रवि शर्मा है, जब एक जो वाटर कूलर लगा हुआ था उसके ऊपर पानी पीने गए तो उनके बताया जा रहा है कि उनके करंट लगने के कारण उनकी वहीं पे गिर गए। अचेत अवस्था में जब उसके आसपास में जो डॉक्टर थे उन्होंने सीपीआर दिया, लेकिन सीपीआर देने के बावजूद भी वहां पर इस तरह से नहीं हो पाया तो उनको इमरजेंसी में ले गए, जहां पर वो मृत घोषित हुए। तो इसी के चलते जो डॉक्टर्स हैं वो सभी अभी रेजिडेंट डॉक्टर हैं, लगभग 700 के करीब डॉक्टर हैं जो हड़ताल पर उतर गए हैं और इमरजेंसी सेवाओं का और ओपीडी और सभी का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक किसी भी तरीके से जो प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती है और जो लेकिन संजय, ये तो बड़ा संवेदनशील मामला है, क्योंकि अगर वहां पर करंट लग रहा है तो जान को खतरा है लोगों की, तो ये तो प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से डॉक्टर्स एसोसिएशन के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 1-2 बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उस शिकायत पे पूरा काम नहीं किया गया और न ही उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया। इसी के चलते जो आज जिस तरह से डॉक्टर रवि की है जो डेथ हो गई, उसके चलते जो पूरा जो रेजिडेंट डॉक्टर और सीनियर्स हैं वो हड़ताल पर उतर आए हैं और उन्होंने अभी हड़ताल जो डॉक्टर पेशे का बहिष्कार किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत को रेजिडेंट डॉक्टर और परिजनों का धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार दूसरे दिन जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले सभी अस्पतालों में सुबह 8 से 10 बजे तक ओपीडी आईपीडी के साथ वार्डों में पेन डाउन हड़ताल रही, जिसका असर भी देखा गया। वहीं 2 घंटे की इस हड़ताल के चलते वरिष्ठ चिकित्सकों ने कमान संभाले रखी, जिससे कि आम लोगों और मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। एनडीटीवी की टीम ने जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के ओपीडी में पहुंचकर वहां वरिष्ठ डॉक्टरों से खास बातचीत की। डॉक्टरों का कहना है कि जिस प्रकार से रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई के सुसाइड का मामला हुआ है, इसको लेकर हालांकि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। 13 जून को रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने सल्फास की गोली खा ली थी और 14 जून को जयपुर में एसएमएस अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। विभाग के एचओडी पर प्रताड़ित करने का आरोप है। खुदकुशी के बाद रेजिडेंट डॉक्टर और परिजनों का धरना लगातार जारी है। परिजन 5 से जयपुर में धरने पर बैठे हैं और एसएमएस मोर्चरी के बाहर ये धरना दे रहे हैं। मृतक के परिजन प्रताड़ित करने वाले डॉक्टर के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले एमडीएम अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई के सुसाइड मामले को लेकर जोधपुर सहित प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी जो है
वो कहीं बवाल हो रहा है। वह कह सकते हैं इसको लेकर डॉक्टरों में भी काफ़ी रोष है। और बात करें जोधपुर की तो यहाँ जो मथुरा दास माथुर अस्पताल है, यहाँ भी डॉक्टर जो हैं वो 2 घंटे जो है वो पेन डाउन हड़ताल पर हैं। और कह सकते हैं जो ओपीडी है, आईपीडी है और दूसरे जो वार्ड्स हैं वहाँ भी जो है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक डॉक्टर जो हैं इसके विरोध में जो है वो हड़ताल कर रहे हैं। पेन डाउन हड़ताल है और सांकेतिक हड़ताल फिलहाल जो है वो 2 घंटे तक के लिए दी गई। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से आईपीडी में जो है वो हालांकि मरीज जो हैं वो लंबी कतारें भी देखी जा रही है, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर जो हैं डॉक्टर्स वो फिलहाल जरूर कमान संभाले हुए हैं, जिससे कि मरीजों को जो है किसी प्रकार की जो है वो दिक्कतें ना आ सके। और कह सकते हैं इनका एक ही जो विरोध है और इनकी एक ही यही बात कहनी है कि जो जिस प्रकार से उन्होंने आत्महत्या की डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने, उसने इन्होंने जो आरोप लगाया जिसके खिलाफ डॉक्टर के, उसके खिलाफ जो है सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा जो है ये हड़ताल जो है वो बड़ा रूप ले सकती है और उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अलावा जो सीनियर डॉक्टर जो यहाँ कमान संभाले हुए उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो डॉक्टर का सुसाइड का मामला हुआ है उसके बाद में जो है वो डॉक्टर्स 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल पे हैं, लेकिन किस प्रकार से जो है वो आईपीडी और ओपीडी में जो व्यवस्थाएं हैं? जी, अभी रेजिडेंट डॉक्टर के 2 घंटे का आज इमरजेंसी को छोड़ के उन्होंने बाइकआउट किया है। तो हम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, मेडिकल टीचर्स हैं, सीनियर रेजिडेंट्स हैं, इंटर्न डॉक्टर है, वो सब अपनी ड्यूटी पूरी तरह कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ये रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल खत्म हो। कुछ और भी डॉक्टर्स हैं, उनसे भी हम जो है वो बातचीत करना चाहेंगे। सर, किस प्रकार से जो डॉक्टर्स के राकेश बिश्नोई की आत्महत्या का मामला हुआ है उसको लेकर भी जो है 2 घंटे की हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल है, 2 दिन काली पट्टी बांध के भी विरोध किया गया है, तो किस प्रकार से आगे आप देख रहे हैं इसको? हमें लगता है कि जहाँ तक ये हड़ताल जल्दी बंद हो जाएगी, कुछ ना कुछ कार्रवाई गवर्नमेंट या कुछ ना कुछ अपने हिसाब से जो हमारे बड़े टीचर्स हैं वो उस पर कार्रवाई करेंगे। जो दोषी होगा उसके खिलाफ उसको सज़ा मिलेगी अगर दोषी कोई होता है तो, लेकिन वो कार्रवाई करने के बाद ही पता लगेगा कि दोषी है कि नहीं कोई। इसको राजनीतिकरण देने की ज़रूरत नहीं है जो कि इस टॉपिक को दिया जा रहा है। जयपुर में भी धरने हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसको राजनीतिकरण देने का कोई सेंस है। बाकी एजेंट से हम बात कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हड़ताल करने का कोई सेंस है नहीं इसमें, पर देखते हैं उनसे बात करते हैं, अगर तो मान जाएंगे तो हड़ताल नहीं होगी। जहाँ तक अभी तो 2 घंटे की उन्होंने चालू की हुई है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो सर, कह सकते हैं जिस प्रकार से जो वरिष्ठ चिकित्सकों ने भी कमान संभाली है जिससे कि मरीजों को दिक्कत नहीं हो? हाँ, मरीजों को तो कोई दिक्कत नहीं रही। हमारे यूनिट हेड, HOD सर, सबके सब मरीज़ देखने आ रहे हैं, दिन में भी आते हैं, शाम को भी राउंड लेने आते हैं एक्चुअली। तो ऐसे मरीजों को अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और रेजिडेंट ने भी 2 घंटे की हड़ताल की है, तो इतना कोई दिक्कत उनकी वजह से नहीं आ रही। 2 घंटे बाद वो काम करने सारे आते ही हैं, तो अभी तो 2 घंटे की है। अगर वो पूरी करते हैं तो नो डाउट मरीजों को दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि सारा जो हॉस्पिटल होता है वो रेजिडेंट ही मेनली संभालते हैं, पूरा काम वही करते हैं। तो फिर सब अगर वो 24 घंटे की हड़ताल कर देंगे तो सारा जो जिम्मेदारी है वो बड़े सर, HOD, यूनिट टेनिस पर बढ़ जाएगी। तो सर, कह सकते हैं इस खिलाफ जो है ये मामले इसके ऊपर निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए? हाँ, जांच तो होनी चाहिए, जांच हो भी रही है। जांच होगी उसके बाद ही हम किसी को सजा दे सकते हैं ना, जांच नहीं होगी तो नहीं दे सकते। तो देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। सारा मतलब ये है कि अगर जांच होती है निष्पक्ष, उसके बाद कोई दोषी मिलता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। पहले से ही हम किसी को बिना जांच के सज़ा नहीं दे सकते। जांच अपने लेवल पर चल रही है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो मरीजों को देख भी रहे हैं जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, और इनका एक ही कहना है कि जिस प्रकार से जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है हालांकि निंदनीय है, और इसके अलावा जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई भी जांच के बाद ही होगी। और कह सकते हैं जिस प्रकार से जो ये हड़ताल है फिलहाल, हालांकि 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है, और अगर इस हड़ताल अगर बड़ा रूप लेती है तो निश्चित तौर पर मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करने पर भी मजबूर होना पड़ सकता है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।